ईश्वर अशेष है। राम ऐसे बिल्कुल डिसिप्लिन्ड, आप दिमाग से समझना शुरू करो, 1 मिनट में समझ लोगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, मर्यादित है, पौरुषत्वपूर्ण है। पर अगर कृष्ण लीला में तुमने दिमाग लगा दिया तब महाराज खिचड़ी बना दोगे तुम महाराज, वो भी भ्रष्ट खिचड़ी बिल्कुल। वहां तो दिमाग को कोने में धर के समझ में आना पड़ेगा, वहां दिमाग काम में नहीं आ सकता। तुम दिमाग लगाओगे ठाकुर जी को पकड़ ही नहीं सकते। एक कर की रहे हैं महाराज, एक तरफ उम्र 10 वर्ष से भी कम है और एक तरफ कामदेव को भी मूर्छित कर देने वाला महारास है। ओहो, स्वयं गिरिराज जी को ऊली पर धारण कर लिया है, 6 दिन का बच्चा पूतना मार दे। रामलीला में भी वध की लीला 12 साल के बाद शुरू, जब 12 वर्षीय रघुनाथ हो गए और वशिष्ठ लेकर के गए तो वो समय विश्वामित्र लेकर के गए, उस समय भी विश्व पूरी स्टैंडर्डाइज करके बात की नहीं है महाराज कि विश्वामित्र ने अपनी समस्त शक्तियों को पहले श्री राम को प्रदान कीना है। ये ऐसे है कि ये ऐसे है, शस्त्र और शास्त्र दोनों पक्षों को हाथ में जल लेकर के और संकल्प के साथ प्रदान कीना है। तत्पश्चात रघुनाथ ने ताड़का का वध कीना है महाराज। और ताड़का बदलीला भी गुरुदेव बड़े आनंद से सुनाते, वो पक्ष गुरुमुख से ही हमने सुना है महाराज, वो कहीं अन्य प्राप्त नहीं हुआ। वो रामाभिरामी टीका का संकेत लेके कहते कि राम ने ताड़का का वध नहीं किया। मुझे जनवरी में राजनांदगांव में राम कथा करनी, यहां रियाज कर रहा हूं महाराज। तो ताड़का को मारा नहीं, स्त्री है, हाथ कैसे उठा ले? गुरुदेव ऐसे सुनाते, हाथ कैसे उठा ले? नहीं 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 नहीं। तो गुरुदेव वर्णन करते कि श्री रघुनाथ ऐसे मर्यादित हैं कि उन्होंने बाणों की वर्षा करके एक ऐसा अदृश्यमय बाणों का जाल सामने खड़ा कर दिया कि वो ताड़का जब बड़े क्रोध में भगवान से लड़ने आती थी तो उसे वो दिखता ही नहीं था और वो खुद उससे टकरा टकरा के अपने आप गत प्राण हो गई। मारा नहीं, मर्यादित है, स्त्री पे हाथ कैसे उठा दे? ये पक्ष अहिल्या जी के ऊपर अहिल्या जी को रज देनी थी तो राम स्वरूप में भगवान ने रज नहीं दी। इतना प्रभावशाली प्रसंग गुरुदेव ये प्रस्तुत करते कि श्री राम ने राम स्वरूप में अहिल्या जी को रज नहीं दी, क्योंकि अहिल्या जी कौशल्या से भी उम्र में बड़ी है और दूसरे नंबर की बात ब्राह्मणी है। एक क्षत्रिय ब्राह्मण के माथे पर अपना चरण रख देगा, सारे के सारे कुल परंपरा मर्यादाएं सब खंडित हो जाएंगे। तब यहां वर्णन करते कि नहीं, स्वयं विष्णु आवेश आके स्वयं नारायण प्रकट हुए और नारायण स्वरूप में अहिल्या को रज दी और राम स्वरूप में अहिल्या की रज माथे पर धारण कर दी। एक मौके पर भी यहां से वहां नहीं हो सकती चीज, एक प्रसंग में भी इधर से उधर कोई भूल नहीं हो सकती महाराज। बड़े बड़े आ जाएं, सुपर्ण खाने स्पष्ट रख दीना, प्रस्ताव मना कर दीना। अब वही कुब्जा बन करके आई तो उसकी कामना को तृप्त कर दीना। मां सब करेंगे, यहां बिल्कुल देख दाख के करेंगे महाराज। बहुत सोच समझ के, न इधर से उधर उधर से इधर, रत्ती भर कुछ नहीं होना चाहिए। लड़ेंगे भी तब जब सिखाया जाएगा, बोलेंगे भी तब जब सिखाया जाएगा। हालांकि रघुनाथ भ्रकुटी भी हिला दें तो सारी की सारी विद्याएं हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो जाएं। ऐसा मंगल में कोई ऊंच नीच रत्ती भर नहीं हो सकती। रामलीला बिल्कुल स्ट्रेट है,
बिल्कुल मर्यादित है। वो सीता जी के साथ अकेले कमरे में भी बैठेंगे तो भी मर्यादित चर्चा करेंगे, इतने मर्यादित हैं। अब महाराज कृष्ण लीला देखो, वहां दिमाग बिल्कुल रामलीला डाइजेस्ट कर सकता है, पर कृष्ण लीला के लिए तो दिमाग छड़ के आना पड़ना है महाराज। ये दिमाग की चीज नहीं है, ये हृदय की चीज है महाराज, ये हृदय की डोज है। गुरुदेव बड़ा सुंदर दृष्टांत देते। एक दूध का व्यापारी था, बड़ा धनवान, बहुत धनवान, पर कपड़े बड़े गंदे पहनता था। उसके दोस्त ने कहा, यार तू इतना पैसा वाला है फिर भी कपड़े इतने गंदे पहनता है। उसने कहा, हमारे यहां एक विचित्र परंपरा है कि बाबा के कपड़े पहने जाते। दोस्त ने कहा, चल अच्छी बात है, तेरे बाबा ने कपड़े बनाए तब तो तेने पहने, अब तू बनाएगा तब तेरे पोता पहनेंगे, तो वो तो नंगे धड़ंगे डोरेंगे। हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा बता कपड़े कैसे बनते हैं? बोले एक जा दुकान पे कपड़े की, 3 मीटर कपड़ा खरीद ले, दर्जी को बता, फटाफट तेरा नाप लेके सिल देगा। अच्छा ठीक है, कपड़े की दुकान पे गया, 3 मीटर कपड़ा पूछा, उसने लंबे फुटे से 3 बार नापा, काटा, थैली में रखा और दे दी ना, 500 रुपया हुआ। आदमी बोला, दूध का व्यापारी बोला, ये तेने क्या किया? बोले 3 मीटर कपड़ा नापा मैंने। बोले मैं नहीं मानता तेरे इस लंबे से डंडे को, ये तूने क्या कर दिया? ये इतना लंबा डंडा मैं नहीं मानता। बोले फिर? बोले अगर तुझे 3 मीटर कपड़ा नापना है तो तू मेरे लोटे से नाप के दे। दुकानदार बोला पागल हो गया है क्या, लोटे से कोई कपड़ा नपता है? बोले मैंने मलो लीटर दूध नाप दिया है, नेक्स्ट कपड़ा नहीं नपेगा। वो तो लड़ाई करने पर प्रस्तुत। तब किसी ने आके उसे समझाया, भैया अलग अलग मटेरियल है, जब लिक्विड है, दूध है, तो वो लोटे से नपेगा, वो फुटे से नहीं नप सकता। और अगर महाराज कपड़ा है तो वो फुटे से नपता है, लोटे से। सॉलिड है, लिक्विड है, फैब्रिक है, सबके अपने मेट्रिक स्केल अलग अलग हैं, सबको नापने का पक्ष अलग अलग है, सबसे सब नहीं नापा जा सकता। ऐसे ही ठाकुर जी ने 2 यंत्र हमें प्रदान किए हैं, एक यंत्र है बुद्धि और एक यंत्र है हृदय। अभी क्या होता है, अभी हम जब दुनिया को नापते हैं तो हृदय से नापते हैं, पर श्री कृष्ण को नापते हैं तो बुद्धि से नापते हैं। भैया लोटे से कैसे कपड़ा नप पावेगा, फुटे से कैसे दूध नप पावेगा? तभी तो दुनिया में लुटने को तैयार हैं। यहां से क्या चरणामृत क्या होता है, क्या पत्थर की पूजा करते हो, क्या इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, बड़ी बड़ी चीजें क्या बैठे बैठे सुन लिया, इससे कौन सा बड़ा पुण्य हो गया, बड़े बड़े तर्क हम सामने प्रस्तुत कर देते हैं। पर जीवन की धन्यता तब होती है जब तुम एक काम करो, जब दुनिया को नापना हो तो दिमाग से नापो, पर गोविंद को नापना हो तो अपने हृदय से नापो। यह जीवन की सार्वभौम धन्यता है। कृष्ण लीला के लिए हृदय चाहिए और रास लीला के लिए तो हृदय की सबसे प्रमुख भूमिका है। हृदय नहीं है तो रास हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी को भी गोपियों ने हृदय दिया। भगवान के पास सब है, रूप गोस्वामी का श्लोक है, भगवान के पास सब है, मन नहीं है महाराज। वो भक्त के मन से चलते हैं, ठाकुर जी का मन नहीं है। जो अपनो मान भले टल जाए, भक्त को मान न टलते देखो, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखो। मन नहीं है। एक भक्त ने ठाकुर जी से चर्चा करी और कहा कि मैं कुछ दूं आपको? बोले हाँ दो। अब विचार करने लगा क्या दूं? तो रत्ना करत तब गृहे ग्रहणी च पद्मा। बड़ा सुंदर श्लोक कह रहे हैं, रत्ना करत तब गृहे। अरे रत्नाकर समुद्र, रत्नों से भरा हुआ जो खजाना समुद्र है उसमें तो तुम्हारा घर है। और ग्रहणी च पद्मा,
जाकि पत्नी लक्ष्मी हो उसे क्या दिया जा सकता है महाराज, वो खुद हमें देने वाली हैं। रत्ना करतब गृहे गृहणी च पद्मा, इसलिए विचार करके बोला ऐसा कुछ दिया जाए जो तुम्हारे पास नहीं है ठाकुर, ये तो सब है तुम्हारे पास। फिर विचार करके कहा, आचार्य चरण लिखते हैं, दत्तम मनो, ठाकुर तुम्हारे पास सब है, मन नहीं है, इसलिए चलो मैं अपना मन तुम्हें प्रदान करता हूं। रासलीला में वंशी बजा करके मनी तो ठाकुर जी ने लिया है, माखन चुरा चुरा करके मनी तो ठाकुर जी ने लिया है। माखन थोड़ी ना खा निकाल दो तो मनी मन है, मनी मन तो लेने गए हैं। और वृंदावन में क्या होता है, तुम आ जाते हो मन छूट जाता है। आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। वहां गए थे बटुआ खो गया, वहां गए थे मोबाइल खो गया, वहां गए थे चश्मा खो गया। अरे कब वो दिन आएगा कि वृंदावन गए थे और तुम्हारा हृदय खो गया, मन खो गया। मन की अभिलाषाएं जब तक हृदय नहीं होगा तब तक महाराज रास के भीतर प्रवेश नहीं हो सकता। और बुद्धि की इसमें दूर दूर तक कोई आवश्यकता नहीं है। इस रस भूमिका के साथ समय की सीमा विशेष है। भूमिका में ही सबरो समय निकल जाते हैं महाराज, क्या करें। अपूर्व दिव्य भाव से भगवान के अनुपम रास का उदय हुआ है। रास का मतलब है जहां रस का भंडार है, सीधा सीधा अर्थ। अब टेक्निकल अर्थ पे निकलो तो महीना 2 महीना लग सकता है महाराज। सीधा सीधा अर्थ है रसो वै सह, रस समूह रास, रस का समूह केंद्र महाराज, जहां से समस्त रस का उदय होवे सो रास है। बड़ा सुंदर वर्णन किया जा रहा है। श्री शुक उवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः तदोडुराजक्कुभक्करैर्मुखं प्राच्याबिलिम्पन्नरुणेन शन्तमयि सचर्षणीनां मोदगाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शन दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नभकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलं मामदृशं मनोहरम्। ये 3 श्लोकों में भूमिका है। भगवान विदारात्रि मैं सार सर्वस्वता से व्याख्या करूंगा, क्योंकि पूर्ण व्याख्या करने को समय इतना नहीं है। और पूरी सुननी हो तो फिर वृंदावन आकर के सुनो। भगवान पिता रात्रि, पहले भगवान शब्द कह करके इस बात का निवेदन कर देना कि महाराज पहले समझ लो, जिसकी लीला आप सुनने वाले हो वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। स्वयं साक्षात परात्पर परब्रह्म परमात्मा स्वयं भगवान की लीला है महाराज। मैंने एक बात कही थी, वेदांत की फाउंडेशन पर रस की मीनार खड़ी होती है, पर ज्यादा वेदांत में जाने से रस भंग हो जाता है। 2 चीज याद रखना, वेदांत की फाउंडेशन पर रस की मीनार खड़ी होती है, पर वेदांत ही वेदांत हो तो एक तुम वेदांत ही हो जाओगे एक दिन और कुछ मिलेगा नहीं महाराज। तो इसीलिए सारे वेदांत की भूमिका को सुखदेव जी ने केवल एक ही शब्द में कह करके आगे रस की मीनार को खड़ा कर देना है। भगवान कह के समस्त वेदांत का सार सर्वस्व आकर के खड़ा हो गया। भगवान, मैंने इसी का नेक सरलता से थोड़ी देर में आपके सामने विस्तार कर दिया। भगवान बुद्धि से समझने वाली चीज नहीं है, जिसका आज के वैज्ञानिक प्रयास करते हैं। अगर बुद्धि से भगवान पकड़ में आ गए तो क्या बुद्धि बड़ी नहीं हो गई? जिस लोटे में समुद्र का पानी आ जाए वो अंडरस्टूड है कि वो लोटा समुद्र से बड़ा होगा।
जिस बुद्धि से बुद्धि की पकड़ में भगवान आ गए तो बुद्धि बनी हुई, बुद्धि के प्रयोग से नहीं, बुद्धि के समर्पण से समझ आ सकते। भगवान अपिता न पिता, ये दूसरे वाले शब्द में वेदांत भी है, रस भी है, जैसे मर्जी कर लो। धीरे धीरे कन्वर्जन हुआ है ना, पहले पानी हो फिर दूध डालो, या दूध हो तो पानी डालो, डालते रहो डालते रहो डालते रहो तो थोड़ी देर में सवरा दूध निकल जाएगा, पानी पानी रह जाएगा। ऐसे ही वेदांत आया, पहले शब्द में, दूसरे शब्द में रस की प्रविष्टि हुई, अगले शब्दों से रसी रस भरता चला गया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। महाराज सुंदर शरद ऋतु चारों तरफ व्याप्त हो गई, शरद प्रमुख रूप से आई, ऋतु तो सारी आ गई पर प्रमुख शरद रही। हेमंत भी है, प्रावृट भी है, शिशिर भी है, ग्रीष्म भी है, सारी ऋतुएं खड़ी हैं, पर प्रमुख शरद खड़ी है। महाराज उत्फुल्ल मल्लिका, शरद के बाद बसंत खड़ा है, बसंत के बाद हेमंत खड़ा है। क्यों? उत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका के जो फूल है ना, ये मल्लिका के फूल केवल वसंत में ही होते, अन्य ऋतुओं में नहीं होते। तो मल्लिका के फूल खिल गए मतलब बसंत आ गया। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, भगवान ने इस सब को देखा तो मन के चक्र में विचार किया कि हम सुंदर रासलीला करें। वृंदावन के सुंदर समूह को देख करके वृंदावन देखा। वृंदावन का अर्थ क्या होता है? वृंद मतलब समूह, कई अर्थ हैं। वृंद मतलब समूह, तुलसी वृंद, गोपी वृंद। वृंद का मतलब एक समूह, बहुत लोगों का भक्त वृंद, भक्तों का समूह, भक्त वृंद। ऐसे ही वृंदावन समस्त गोप, समस्त ठाकुर जी की प्रेयसियों के वृंद, जो प्रेयसियों का गोपी वृंद है, उनसे भरा हुआ जो वन है, ये भी अर्थ है। उसको देखा। और वृंदाया वनम, तुलसी वनम, तुलसी जी को देखा। तुलसी जी चारों तरफ है, तो गोपी खुद तुलसी जी से पूछ रही है। अब महाराज आदत बुरी है, हम सीधा सीधा जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं फंस के विस्तार में फंस जाते हैं। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम। क्यों? क्या चीज का मन बनाया? मन तो बना, काय चीज का मन बना? रंतुम, क्रीड़ा का, खेलने का, बिहार का, उछलने का, नाचने का, कूदने का। रंतुम मनश्चक्रे, मन के चक्र में रंतुम का मन बना करके योग मायाम उपाश्रितः श्री किशोरी जी खड़ी थी। अब बात आपके समझ में आवेगी कि वृंदावनम, गोपी वृंदों से भरे हुए वन को देखकर ठाकुर जी ने मन बनाया। योग माया उपस्थित थी। योगाय या माया ता आश्रित। योग माया शब्द का दूसरा अर्थ किशोरी है। जहां किशोरी मौजूद होती हैं वहां अष्ट सखी, और अष्ट सखी के पश्चात जो अष्ट मंजरी, और मंजरी के आसपास जो उनके अपने अपनी गुप्त परिचारिकाएं और गोपी हैं, ये सब वहां पूर्व से उपस्थित हैं। उनको देख करके ठाकुर जी के मन में और इच्छा हुई, हाँ आज सबको बुला ले। जो श्रुति रूपी गोपी थी उनको भी बुला ले, जो ऋषि रूपी गोपी थी उनको भी बुला ले। अन्य गोपियों के पक्ष है, जो निभृत में है वो तो सदैव ही रस लेती रहती हैं। अष्ट सखी तो रोज ही रस लेती रहती हैं। महाराज ध्यान से पक्ष को आप जरा समझ के चलना। तो किशोरी जी का आश्रय ग्रहण कीना। किशोरी जी ने जब इशारा कर दिया
मन का उदय हो, चंद्रमा का उदय हो गया। आश्रित होने के बाद तदोडुराज ककुबह करैर्मुखम प्राच्या बिलिंपन नरुणेन शंतमयी सचर शणीनाम मुदिगा छुचो मृजन प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन। किशोरी ठाकुर जी के आश्रित देख करके किशोरी जी के मन में जो उल्लास हुआ, उस उल्लास का इस श्लोक में वर्णन है। ज्यादा व्याख्या वृंदावन में हो सकती है। वो बीच में जो रस हुआ, और फिर जब किशोरी जी ने संकेत करके अखंड मंडलम, मन, चंद्रमा मन का प्रतीक होता है, चंद्रमा उदय हो गया। किशोरी जी ने भी इशारा कर दी ना, ठीक है भैया, सबको निमंत्रित कर सकते हो। उसी समय निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्युन्यमलक्षितोद्यम सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। वहां पहले प्रिय प्रियाया ही है, और यहां व्रजस्त्रिया है। समस्त व्रज की यहां प्रिया प्रियतम के बीच में रास हुआ है, और वहां ब्रजस्त्रिया, सारी ब्रज की स्त्री जितनी है, बूढ़ी है चाहे जवान है चाहे ब्रजस्त्रिया, स्पष्ट लिखा है, ब्रज की जो स्त्री हैं उन सबका कृष्ण गृहीत मानसा। आजग मुरन्युन्यमलक्षितोद्यम, ऐसी बंसी बजाई कि समस्त व्रज की स्त्रियों का मन हरण हो गया। मन आगे चलता है, हम पीछे चलते हैं, ये तो नेचुरल सी बात है। आपका पहले मन यहां पहुंचता है, फिर आप आ जाते हो। पर पहले ऐसी चीजों में पहले तुम आते हो पहली बार, फिर मन आ जाता है, फिर दूसरी बार मन पहले होता है, फिर तुम बाद में होते हो। ठाकुर जी ने मन पहले खींच लिया, मन के खींचते ही पीछे पीछे गोपी चली आई। कोई गोपी बैठी दूध काढ़ रही थी, बंसी का निनाद सुना, उसने दूध काढ़ना बंद कर दीनो, जो काढ़ा था उसे फैलाई दीनो, और पीछे पीछे भागी। महाराज बंसी ने पूछा, तूने काढ़ा क्यों फैला दिया? बोले, ठाकुर जी के दिव्य रस द्युति प्राप्ति में ये दूध विघ्न कर सकता था। बोले, विघ्न कैसे? बोले, नाचते समय अगर थोड़ी देर भी ये दूध याद आ जाता तो मैं उतनी देर रस से वंचित रह जाती। मानो गोपी समस्त संबंधों का परित्याग करके भगवत मिलन से गई है। हम सारे संबंधों को लेकर के जामे महाराज, ये हमारी चाची, हमारी भाभी, हमारी ताई। गोपी केवल कहती है ये हमारी ठाकुर है महाराज। एक गोपी बैठी बैठी दूध पिला रही थी बच्चा को, बंसी सुनी, इसलिए व्रजस्त्रिया यहां घोषित किया जा रहा है, उसे भी परित्याग करके भाग गई महाराज। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, दिमाग से समझ में नहीं आएगी। दिमाग वाले तो आके कहेंगे, अरे माँ ड्यूटी छोड़ दिया ने अपनी, है, अरे माँ बच्चे को दूध पिला रही छोड़ के, हाँ कैसी बाबरी है ये, तो बड़ी विचित्र माँ है, ये तो बड़ी विचित्र स्त्री है। दिमाग वाले तो तर्क करेंगे, पर दिल की बात तो दिल से ही समझी जा सकती है, दिमाग से नहीं समझी जा सकती। छोड़ करके महाराज दूसरी गोपी भी वहां चली। एक गोपी सबको भोजन करा रही थी, वो उसका परित्याग करके भागी। एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी। अब श्रृंगार करने में माताओं को बिल्कुल डिस्टरबेंस पसंद नहीं है दूर दूर तक, पर वंशी निनाद सुनकर इसमें जल्दी जल्दी व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, ऐसा श्रृंगार की ना, ऊपर की चीज नीचे पहन ली ने, अंगूठे के बिछुआ पहन ली ने महाराज, कुंडल कहीं लगा ली ने, हार की पायल पहन ली ने, पायल के हार पहन ली ने, पूरे मुंह पे गालों पर ही महाराज काजल लगा ली ना, उल्ट सुल्ट होकर के चल दी नी। बंसी ने पूछा ये क्या किया? बोले, मेरे महाराज श्री ठाकुर जी और मेरे भीतर इस रूप की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी बंसी बजी है जिसमें अनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, अनंग वर्धनम, ना अंग की जरूरत नहीं है। जब काम है तो अंग की आवश्यकता है, अगर काम ही नहीं है तो अंग की क्या आवश्यकता है? इस पक्ष का प्रतिपादन कर रही है ये गोपी कि हमें अंग की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें कोई कामांध बुलावे तो सुंदरता की आवश्यकता है, पर कोई प्रेम से बुलावे तो तुम चाहे बच्चे हो, चाहे जैसे हो, चाहे अच्छे हो, चाहे बुरे हो। महाराज इस पक्ष का प्रतिपादन कर रही है कि मैं काम से नहीं जा रही हूं, मैं ठाकुर जी से मिलने प्रेम से जा रही हूं महाराज।
एक गोपी को जाने नहीं दिया, भाग रही थी, हाथ पकड़ लिया सास ससुर पति ने, भीतर कमरा में बंद कर दीना। इसने कहा कोई बात नहीं, ये शरीर से तुम्हारा संबंध है ना, मैं इसी को त्याग देती हूं। उसने महाराज कमरा में बैठ करके एक आसन लगाया, आंख बंद करी और प्रिय मिलन विरह में ऐसी हूक मची कि उस हूक के साथ ही उसके प्राण निकल करके, उससे भी शरीर तो बाद में पहुंच पाता, पर उसकी दिव्य देही एक दिव्य बपू को धारण करके रास लीला के उस दिव्य मंडप में जा पहुंची। समस्त गोपियां पहुंची हैं। परीक्षित ने शंका करी है, ये सब तो ठाकुर जी को प्रियतम मान नहीं है, परमात्मा तो मान नहीं रही है, काम कैसे चलेगा। सुखदेव जी गुस्सा हो गए, क्या बात करता है, उत्तम पुरुष तादे तत्ते, पहले ही तुमको समझाया है। अरे भैया, कामम क्रोधम भयम स्नेहम, चाहे जैसे ठाकुर जी से जब गाली देने वाले शिशुपाल पर कृपा हो सकती है, तो दिल देने वाली गोपी पर क्यों नहीं हो सकती। ये पक्ष की चर्चा कर लेनी है। सब पहुंचे हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी व, आइए आइए, सबका स्वागत है, स्वागत है गोपियों, आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया किया आप सब आ गए। पर ये बताओ, मैं क्या कोई इतनी तेज भग के आ रही हूँ, कोई असुर आ गया क्या ब्रज में, क्या बात हो गई है, ये बताइए, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं। रात में तुम सबका घूमना अच्छी बात नहीं है, जाइए जाइए घर वापस चले जाओ, वापस रजन्येशा घोर रूपा घोर सत्तन सेविता, ये अच्छा पक्ष नहीं है, प्रतियात ततो गृहान, घर वापस चली जाओ। देखो पति कैसा भी हो, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। अरे अरे गोपी, मेरा आनंद कथा सुनने में है, ध्यान करने में है, कीर्तन करने में है, मेरा आनंद कोई मेरे पास आने में नहीं है, इसलिए प्रतियात ततो गृहान, घर चली जा, घर चली जा। ठाकुर इतना बोल करके बिल्कुल चुप पड़ गए और गोपी की तरफ दृष्टि पड़ी तो वही गोपी महाराज नीचे मुंह करके प्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषतम, अपने पैर के अंगूठे से महाराज अब भूमि को खोदती हुई चिंतन कर रही है। अब इन सब श्लोकों में कहने लायक तो बहुत कुछ है महाराज, क्या करें, अपना अपना सप्ताह का पक्ष होता है। स्थिति भी प्रिय मां करने पर ही सवेरे आज हम नमक मंडी गए थे तो इस पर ही बड़ी सुंदर चर्चा चली, पर अलग अलग पक्ष की अपनी अपनी चर्चा होती है, इसलिए अपने भाव को वहीं की वहीं दबा करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक एक श्लोक तो ऐसे सुमेरु के पर्वत की तरह है जिनके ऊपर न जाने कितने कितने व्याख्याओं की मणियां पड़ी हुई हैं। गोपियां रुदन करने लगी और ठाकुर जी से बड़ी मान करके गुस्सा करती हुई बोली, मयिवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम समत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन यत्पत्ति पत्ति सुहृदाम अनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विधातयुक्तम। हमें नहीं मालूम था कृष्ण की तुम इतने कठोर हो सकते हो, हम सब कुछ त्याग करके तुम्हारी चरण रेणु में लुंठित होने के लिए यहां आई हैं और तुम हमसे कहते हो हम यहां क्यों आई हैं। तुम जैसा कठोर हमने आज तक नहीं देखा। अरे कौन तुमसे ब्याह करेगा, न तुम्हारे पास रूप है ऊपर से नीचे तक काजल की मूर्ति। चलो किसी के पास रूप नहीं हो तो धन हो, धनवान हो तो भी कह देते हैं चलो देखने में बुरा है तो मालदार कर ले ब्याह। तो भैया न रूप है न धन है, गैया चराते हो हुर्र हुर्र करते हुए ग्वाला कहीं का, और न रूप है और न धन है, और तीसरी चीज चलो गुण ही हो जाए तो कोई हम काम चला लेंगे, बड़ा पीएचडी है, बड़ा डीलिट है, तो महाराज गुण भी क्या है कि एक नंबर का चोट्टा है। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, कौन देगा, वो तो हम ही हैं जो सब दिए बैठी हैं। बोले जब कुछ नहीं है तो फिर क्यों दिए हो, क्यों आई हो। बोले ठाकुर तुम्हारे पास एक गुण है कि तुमसे कोई प्यार कर ले तुम सबको निभा लेते हो। दुनिया में प्यार करना सरल बात है, निभाना ही सबसे कठिन बात है। ठाकुर निभाने में बिल्कुल निपुण है, हर पक्ष में सबको निभा लेते हैं मुलायजा कर। तभी तो जैसे धल्लो घर में रखने को तैयार है, जहाँ पहनाओ पोशाक न पहनाओ, लगाओ भोग न लगाओ, वो फिर भी मुस्कुराता खड़ा है। चलो कॉम्प्रोमाइज, इतना कॉम्प्रोमाइज करने वाला प्रियतम पूरी दुनिया में ना मिलेगा तुमको महाराज। ठाकुर जी गोपियां प्रसन्न हुई, सुंदर दिव्य रास हुआ, नाचते नाचते गोपी के मन में भाव आ गया जिसके इशारे पर दुनिया नाचती है वो हमारे इशारे पर नाच रहा है।
कैसा सौभाग्य है। ठाकुर जी ने सोची, सौभाग्य सौभाग्य ये फल थोड़ी ना देगा, ये तो किशोरी की कृपा से तुम्हें फल प्राप्त हो रहा है। ठाकुर वहीं पर अंतर्भूत हो गए। महाराज आगे श्लोक आया है ना, पीतांबर धर सर्गवी तो तत्रैवांतर धीयते। ठाकुर जी ने फट सीना आंचल, एक सखी का चुनरी उड़ गई थी, वो लेकर के ओढ़ करके ठाकुर जी चले गए। अरे ये तो पाठभेद होता है भैया। आप तो आगे कह रहे हो पीतांबर धर सर्गवी, पीतांबर तो पीतांबर तो ठाकुर जी का होता है, और यहां कह रहे हो कि सखी का ओढ़ लिया, और वहां कह रहे हो पीतांबर पलट के प्रकट हो गए। ऐसा कैसे होगा? पीतांबर ओढ़ के छुपे होते तो गोपी कब की पकड़ लेती। वो तो ठाकुर जी का परिचय है। वंशी विभूषित करान नवनीर दाभाद पीतांबराद अरुण बिंब फलाधरुष्ठाद। ठाकुर जी का स्वरूप अधूरा है अगर पीतांबर नहीं है तो। कोई पकड़ ले ठाकुर जी को। तो यहां क्यों कह रहे हैं कि पीतांबर ओढ़ा? पीतांबर यहां किशोरी जी का इन्होंने आंचल ओढ़ा है, अन्य गोपी का भी नहीं। किशोरी जी के आंचल में इतनी सामर्थ्य है जो ठाकुर को छुपा ले। महाराज पीतांबर का अर्थ क्या है? पीतम पीतम अंबरम। अब महाराज इसका रस, इसका अर्थ थोड़ा माधुर्य रस का है, अब उस बात को यहां कहा नहीं जा सकता। पीतम पीतम अंबरम, उसकी चुनरी ओढ़ी हुई थी जिसको उघेड़ लीना, तस्या अधरम पीतम पीतम, जिसके अधर मृत्तिक कणों का ठाकुर आस्वादन करते हैं, उसके पीतांबर में ठाकुर छुप गए। ये शोभा है हमारे ठाकुर जी के भीतर भी। पहला रस कौन सा है? वल्लभाचार्य जी मधुराष्टकम की शुरुआत में पहली मधुर चीज बता रहे हैं, अधरम मधुरम। ठाकुर जी में पहले नंबर की चीज सबसे मीठी क्या है? अधरम मधुरम। ठाकुर जी के अधर मधुर हैं। अधर किसे कहते हैं? जिनके अधर की चर्चा यहां पीतम पीतम अंबरम में हो रही है। अधर का अर्थ होता है जिसे देख करके ठाकुर भी अपना धैर्य खो दे। महाराज अब ये सब वृंदावन रस पक्ष की चर्चाएं हैं। अब हम क्या करें, इस कथा में कई बात ऐसी निकल गई हैं। कल भी गिरिराज लीला की भूमिका में अंतरंग से बह गया, आज भी ने पीतम पीतम अंबरम। तो कोई बात नहीं, जिसकी पकड़ में आ जाए सो उसका सौभाग्य, जिसकी पकड़ में नहीं आए तो कोई बात नहीं। अच्छा किया तुसी नींद ले लेती उसमें। महाराज पीतम पीतम अंबरम अधर रस रसास्वादेन। ठाकुर जी किशोरी जी ऐसी बिनमुग्धा हो गई कि उनको स्फूर्ति नहीं रही, और ठाकुर जी ने फटपीत उनका दिव्य चुनरी को लेकर के, अब जब लेके चले गए तो फिर विरह में इतनी, विरह के सिंधु में इतनी डूब गई। जब अपना ही नहीं पता है तो चुनरी का कहां से पता होगा? किशोरी जी के आंचल में इतनी सामर्थ्य है कि महाराज वो ठाकुर जी को छुपा सके।